भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन वास्तव में एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा है। इस सफर में कभी सुनहरी धूप हमारा स्वागत करती है तो कभी घने बादल अंधेरे में हमें घेर लेते हैं। कभी आंसू हमारी आंखों से ऐसे बहते हैं जैसे भीतर का सारा दर्द बाहर आना चाहता हो, और कभी वही आंखें हंसी और खुशी से चमक उठती हैं। यही इस जीवन का चक्र है, दुख और सुख, रात और दिन, आंसू और मुस्कान। जब दुख आता है तो वह हमें भीतर से तोड़ देता है। कभी ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। सपनों के टुकड़े जमीन पर बिखरे नजर आते हैं और दिल का बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी कठिन लगे। यही वह घड़ी होती है जब इंसान सोचता है अब शायद कभी सुख नहीं आएगा। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। हर दुख केवल अस्थायी है। उसका उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें गहराई से गढ़ना है। दुख हमारी आत्मा को कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाता है। यह हमें दूसरों के आंसुओं को समझने की क्षमता देता है। यह हमारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और मजबूती का निर्माण करता है। याद रखो, सुख उसी को अधिक मधुर लगता है जिसने दुख का स्वाद चखा हो। अगर रात ना होती तो सुबह का महत्व कौन जान पाता? अगर आंसू न बहते तो मुस्कान की असली कीमत कौन समझ पाता? यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। लेकिन इसके लिए केवल विश्वास काफी नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा, अपनी आत्मा को शांत करना होगा और सबसे बढ़कर ईश्वर पर भरोसा करना होगा। क्योंकि जब हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो सुख हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर भी भीतर नहीं आ पाता। इसलिए जब जीवन तुम्हें दुख दे तो उससे डरना मत, उसे अपनाओ, उससे सीखो और विश्वास रखो कि यह अंधेरा भी बीतेगा। और जब यह बीत जाएगा तो तुम्हारा जीवन उस उजाले से भर उठेगा जिसकी चमक पहले कभी न देखी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत होकर सुनो, दुख के बाद सुख आएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। हर तूफान के बाद सन्नाटा और शांति आती है। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आता है। यह तुम्हें सिखाता है कि इंसान की असली पहचान आराम में नहीं बल्कि संकट में होती है। जब जीवन का बोझ भारी लगे तब याद रखो, भगवान कभी भी अपने बच्चे को उसके सहने की क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं वही कल तुम्हारी मुस्कान को और चमकदार बना देंगे। समय का पहिया हमेशा घूमता है। जैसे आरथू बदलती है वैसे ही जीवन के दिन भी बदलते हैं। तो मत घबराओ, शांत होकर सुनो। यह दुख भी बीत जाएगा और उसके बाद जो सुख आएगा वह तुम्हारी आत्मा को सुकून और जीवन को नई रोशनी देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबके जीवन में दुख अवश्य आता है। कभी वह आर्थिक संकट बनकर सामने खड़ा होता है, कभी रिश्तों में दरार डाल देता है, कभी असफलता की चोट देता है और कभी अपनों के विश्वासघात से हृदय छलनी कर जाता है। उस क्षण हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुख आता ही क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियों और संसार से जुड़ी परिस्थितियां ही सुख और दुख का कारण है। ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इनका धैर्यपूर्वक सहन करना ही बुद्धिमानी है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। यह हमारी आत्मा को गढ़ता है, हमें सिखाता है कि जीवन केवल आराम और सफलता का नाम नहीं है बल्कि संघर्षों से सीखने का नाम है। दुख हमें दिखाता है कि हमारी असली शक्ति क्या है और हम कितनी गहराई तक सहन कर सकते हैं। इसीलिए जब दुख आए तो घबराओ मत, उसे अपने जीवन का शिक्षक मानो। वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। विश्वास रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर गहरा दुख तुम्हें उस सुख तक ले जाता है जिसकी चमक पहले कभी न देखी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की गहराई को समझो। क्या आपने कभी देखा है कि अंधेरी रात के बाद सूर्य हमेशा उगता है? चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह की पहली किरण अंधकार को चीर देती है।
उसी तरह बरसात चाहे कितनी भी प्रचंड हो, आखिरकार आसमान साफ हो ही जाता है। सर्दी कितनी भी कठोर क्यों न हो, अंत में वसंत अपनी मधुर बयार लेकर आता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। दुख चाहे कितना भी गहरा और भारी क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है और उसके बाद सुख का द्वार अवश्य खुलता है, क्योंकि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, दोनों आते जाते हैं जैसे ऋतुएं बदलती हैं। इसलिए जब दुख आए तो हिम्मत मत हारो, याद रखो यह भी बीत जाएगा। और जब सुख आए तो अहंकार मत करो, बल्कि उसका आनंद लो। यही जीवन का संतुलन है, यही प्रकृति का संदेश है। दुख को सहन करो, क्योंकि उसके बाद सुख का आगमन निश्चित है। दुख जब आता है तो वह हमारी परीक्षा लेने आता है। उस समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है, हम कैसे प्रतिक्रिया दें। क्या हमें रोना चाहिए? क्या हमें घबराना चाहिए? क्या हमें खुद को कोसना चाहिए? नहीं, उस क्षण हमें केवल एक ही काम करना चाहिए, शांत रहना। क्योंकि घबराहट हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। घबराहट में इंसान सही निर्णय कभी नहीं ले पाता, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हमारी बुद्धि जागृत होती है, भीतर का साहस प्रकट होता है। वही आंतरिक शक्ति हमें दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें जब उग्र होती हैं तो उसका पानी गंदला और अशांत लगता है, लेकिन जब लहरें शांत हो जाती हैं तो वही समुद्र पारदर्शी और गहरा दिखाई देता है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपने जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए दुख में रो मत, घबराओ मत, बल्कि शांत रहो। याद रखो, शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है और वही हमें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर आज तुम दुख में हो तो यह मत सोचो कि यह सदा रहेगा। जीवन की हर स्थिति बदलती है। जैसे रात ढलकर सुबह होती है, वैसे ही दुख ढलकर सुख में बदल जाता है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, कल यही आंखें खुशी से चमकेंगी। आज जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, वही दर्द कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो अंधेरा तुम्हें डरा रहा है, वही अंधेरा कल तुम्हें रोशनी की कीमत समझाएगा। जीवन का यह नियम है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास। याद रखो, भगवान कभी तुम्हें उतना दुख नहीं देते जितना तुम सह नहीं सकते। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही परीक्षा लेते हैं। इसलिए जब समय कठिन हो तो शिकायत मत करो, बल्कि अपने अंदर झांको और शांत रहो। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय भक्तों, जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? गहरी सांस लो और खुद को संभालो। भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो, सकारात्मक सोच रखो। याद रखो, यह भी समय है, गुजर जाएगा। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हर कठिनाई, हर दुख, यह सब तुम्हें गिराने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही दर्द कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए याद रखो, धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब आंधी आती है तो वही पेड़ टिके रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। जब रात सबसे अंधेरी होती है तो सुबह सबसे पास होती है। जब दर्द सबसे गहरा होता है तभी शक्ति सबसे प्रबल रूप में जागती है। आज अगर आंखों में आंसू हैं तो कल यही आंसू मुस्कुराहट में बदल जाएंगे। दुख हमेशा तुम्हें ऊंचा उठाने का अवसर लेकर आता है। वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी है। इसलिए टूटना मत, हारना मत, बस शांत रहना। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन एक निर्मल दर्पण बन जाता है और उसी दर्पण में तुम्हें अपने जीवन का मार्ग साफ दिखाई देता है। घबराहट केवल अंधकार बढ़ाती है, जबकि शांति प्रकाश का मार्ग खोलती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या तुमने कभी देखा है कि अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी जरूर होती है? क्या तुमने महसूस किया है कि ठंडी सर्दी के बाद गर्माहट भरी धूप जरूर आती है?
और क्या तुमने सोचा है कि टूटी हुई मिट्टी पर ही हरी कोंपलें जन्म लेती हैं? दुख कोई कैद नहीं है, बल्कि तुम्हें नई उड़ान देने का अवसर है। आंसू कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की ताकत का प्रमाण है। अंधेरा डराने नहीं आता, बल्कि रोशनी की अहमियत सिखाने आता है। याद रखो, पत्थरों की चोट से ही शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, उसी तरह दुख की चोट से ही इंसान का असली स्वरूप निखरता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो मुस्कुराओ, जब दर्द गहराई तक पहुंचे तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ महान जन्म लेने वाला है। यही शाश्वत नियम है। तू टूटेगा नहीं, बल्कि तराशा जाएगा, और तराशने के बाद तू चमकेगा। इसलिए विश्वास रखो, दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।